कल कांग्रेस के एक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा जी वो भाजपा युवा विधायक आशीष शर्मा जी के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, लेकिन उनको शायद ये भूल गए हैं जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। कुलदीप सिंह पठानिया जी, आप पहली बार 1994 में विधायक बने थे और उसके बाद आज तक आप कभी भी विधायक नहीं बन पाए। वो क्यों? आपको इसका विश्लेषण करना चाहिए। पहले आप वीरभद्र जी के पास बैठे रहे और जैसे ही सत्ता बदली, पावर बैंक बदला और आपने पलटी मार ली। लेकिन उस विषय पे हम नहीं जाएंगे, वो आपका निजी मत है। लेकिन आप ये देखिए कि आप कांग्रेस कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन होते थे, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के, कांग्रेस सरकार में आपके रहते हुए बीओडी पूरे भंग हो चुकी। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की बीओडी ही भंग कर दी ऊपर से अथॉरिटी ने। वो क्यों? क्योंकि उनको यहां पता लग गया कि यहां पे इतने घपले हो रहे हैं, इतने ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं, वो आगामी सरकार में निकल जाएंगे आपके कारनामे। आपके रहते हुए आप निष्पक्ष ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आपने चुनावों में, बाई इलेक्शंस में किसी एक उम्मीदवार को जिताने के लिए आपने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के, जब आप चेयरमैन हुआ करते थे, महिला मंडलों को 50 हजार रुपए दे दिए। आप ईमानदारी की बातें करते हैं? कौन सी ईमानदारी की बातें आप करते हैं? आपके रहते आज तक टिल डेट तक बीओडी भंग है। वो किसकी बातें कर रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े नेताओं का, जिनका संबंध आपके साथ और आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ था और है, उनके बड़े बड़े लोन आप लोगों ने माफ कर दिए वन सेटलमेंट के आधार के ऊपर। वो क्यों? क्या कौन सी बातें हुई? और आपको तो ध्यान रहना चाहिए कि पीछे तो कईयों को ईडी और इनकम टैक्स के छापे भी पड़े उन लोगों के ऊपर। जब आपकी रिकॉर्डिंगें आई, आपके विभाग के संदर्भ में जो रिकॉर्डिंगें घूम रही थी मार्केट में, मीडिया हाउसेस में, वो आपको चिंता करनी चाहिए कि अपने गिरबान पे ध्यान करना चाहिए कि आपको एक कठपुतली के नाते आपका अब यूज किया जा रहा है। हमें तो ये भी ध्यान आया है कि प्रधान जी, जो आपके प्रदेश प्रधान कोई हैं, उनकी तरफ से और लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला गया, आशीष जी के ऊपर, राजेंद्र राणा जी के ऊपर, लेकिन वो तो मुझे लगता है तैयार नहीं हुए, वो सब पीछे हट गए और उन्होंने अब आपको यूज करना शुरू कर दिया है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, चुनावों में 1 वर्ष रह चुका है। राजेंद्र राणा जी आज अपनी जेब से महिला मंडलों का, युवाओं का, गरीब का, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। आम जो उनके पास दुखी लोग आते हैं उनका सेवा वो करते हैं। आशीष भाई युवा विधायक हमीरपुर, वो तो दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में जाके अपना सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप एक भी बताइए कि आपकी सरकार ने तो जो जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय स्कीमें थी, सहारा योजना थी, हिमकेयर योजना थी, अन्य अन्य योजनाएं थी, वो तो बंद कर दी गई आपकी सरकार। आप उनके ऊपर प्रश्न उठाइए। आपके पास अगर अभी ताकत कुछ समय के लिए दी है सरकार ने एज ए चेयरमैन, तो आप लोगों के हित की बात करिए। आप किसी के लिए यूज मत होइए। 1 साल का समय है और वो ज्यादा समय अब रहा नहीं है आदरणीय अध्यक्ष जी। और आपको ये पता होना चाहिए कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में आप लोगों ने क्या क्या किया। वो काले सारे चिट्ठे अब जब सरकार बदलेगी वो सब सामने आएंगे। इसलिए जिनके घरों के शीशे खुद कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उठाते। ये आपको पूरी तरह ध्यान होना चाहिए और इसको आपको समझना चाहिए कि आपके रहते हुए कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में और जगह क्या क्या हुआ वो आपको सब ध्यान है और पूरे हमीरपुर की जनता को ध्यान है। इसलिए जब समय और सरकार बदलेगी तो ये सब काले चिट्ठे वापिस आएंगे और बाहर आएंगे।